तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एकदम स्टार्टिंग से हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। एंड द स्टार्टिंग चैप्टर इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। अच्छा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका टाइम पीरियड होता है 2600 से लेके 1900 तक। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन साउथ एशिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन है। मतलब कि शहर केंद्रित जो सिविलाइजेशन होता है उस टाइप का सिविलाइजेशन। एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑक्युपाइड मोस्ट एरिया। सबसे बड़ा एरिया ये ऑक्युपाई करता है, जिसका एरिया है वो होता है लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। एंड इट इज contemporaneous with the civilization of Mesopotamia and Egypt. Okay. It is classified as a civilization that is older than Chalcolithic civilization. मतलब चारकोलिथिक सिविलाइजेशन से भी ये हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत पुराना है। इन मेनी वेज इट वाज फार मोर डेवलप्ड देन सेटलमेंट्स इन द चारकोलिथिक एज। मतलब चारकोलिथिक एज से भी ये सिविलाइजेशन पुराना तो है ही, और उसके साथ ये चारकोलिथिक एज का जो स्ट्रक्चर था उससे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन और मॉडर्न तरीके का था, मतलब और डेवलप था। अब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 3 फेजेस। मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द अर्ली और प्री हड़प्पन फेज। उसका टाइम पीरियड है 3200 से लेके 2600 तक। नेक्स्ट आता है मैच्योर हड़प्पन फेज, जिसका टाइम पीरियड है 2600 से लेके 1900 तक, जो कि है मेन टाइम पीरियड। एंड उसके बाद आता है लेट हड़प्पन फेज, जिसका टाइम पीरियड है 1900 से लेके 1300 तक। अर्ली हड़प्पन फेज, नोन एज द regionalization era, was the formative proto-urban phase of the Harappan civilization. It is related to the Hakra phase of settlement, and the settlements in this period are marked by their fortification, a fairly high level of expertise in the specialized crafts such as stoneworking, bed making, and metal crafting, the use of wheeled transport, and the existence of trade network. मतलब दो स्टोन पत्थर से जो काम होता है वो वाला, बेड मेकिंग जो होता है, मेटल का जो काम, एंड ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से सामान को किसी दूसरे जगह पे ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज होता है, उस ट्रांसपोर्ट का व्हील, सब कुछ इसी जमाने में इन्वेंशन हुआ था। Most raw material except jade, which has not been found in early Harappan settlements, are similar to the ones used in the mature Harappan phase. तो ये सब जो था वो मैच्योर हड़प्पन फेज में यूज हुआ था। However, it did not have the large cities that defined the mature Harappan phase. Neither did it have as much expertise in craft specialization. Some of early Harappan archaeological sites are
पाडरी इन गुजरात, कालीबंगन इन राजस्थान, धोलावीरा इन कच्छ, हड़प्पा इन वेस्ट पंजाब, बालाकोट, आमड़ी एंड वीराना इन हरियाणा, कौडीजी एंड गुमला। अब ये जो जगह अभी हमने मेंशन किया है, इस जगह से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपको दिया जा सकता है कि कलीबंगन अभी कहाँ पे है, सिमिलरली हड़प्पा भी कहाँ पे है, पाडरी कौन सी स्टेट में है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अच्छा, तो इट इज noteworthy to add that there are no early Harappan sites in the active in the plain. The mature Harappan phases or the integration era was the urban phase of Harappan civilization, which shows the characteristics of a full-fledged civilization. ये जो मैच्योर हड़प्पन फेज होता है और इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन एरा, ये एक शहर केंद्रिक सिविलाइजेशन है एंड ये सिविलाइजेशन हम लोग को एक फुल फेज सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक सभी इस फेज में, मतलब मैच्योर हड़प्पन फेज में दिखाई देता है। It is pertinent to note that the unqualified term Harappan culture or Harappan civilization primarily refer to this mature urban phase. It is equally important is to understand the fact that the use of term Harappan culture or Harappan civilization for all the excavated site does not mean that all the other sites are identical to Harappa. मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त का जो अदर सिविलाइजेशन था वो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ आइडेंटिकल नहीं है। It only pertains to the fact that the other side have the same basic set of Harappan material traits such as the typical red and black pottery, terracotta, स्टैंडर्डाइज ब्रिक साइज 1:2:4 रेशियो एंड सो ऑन। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के वक्त का जो अदर साइट्स था उन सब के साथ हड़प्पन का कुछ बेसिक सिमिलरिटीज था। जो होता था जब वो पॉटरी जो वो लोग प्रिपेयर करते थे वो रेड एंड ब्लैक पॉटरी था, टेराकोटा का कुछ सिमिलरिटीज था एंड द ब्रिक साइज मतलब ईट का जो साइज था वो था 1:2:4 एंड सो ऑन। द लास्ट फेज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट इज टू से द लेट हड़प्पन फेज और द लोकलाइजेशन एरा, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो लास्ट फेज था उसको हम लोग लेट हड़प्पन फेज और लोकलाइजेशन एरा भी बोल सकते हैं। Was the post-urban phase defined by a decline in the cities? This is the final period in the Harappan civilization. ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एकदम लास्ट पीरियड था जिसको हम लोग फाइनल पीरियड भी बोल सकते हैं एंड रेफर टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कल्चर ऑफ इंटीग्रेशन एरा। The late Harappan phase comprises 5 geographical zones each having distinct phases। ये लेट हड़प्पन फेज जो था ये 5 जियोग्राफिकल जोन को लेके था और उसका डिस्टिंक्ट फेजेस था। द वेस्ट पंजाब फेज जिसको हम लोग सीमेंटरी एज कल्चर बोलते हैं, नेक्स्ट था द ईस्ट पंजाब फेज, द झुकर फेज, द रंगपुर फेज एंड गंगा जमुना दोआ फेज। Late Harappan settlements were small compared to mature Harappan ones। ये लेट हड़प्पन जो सेटलमेंट्स था ये मैच्योर हड़प्पन से अगर कंपेयर किया जाए तो उससे छोटा था। लेट हड़प्पन सेटलमेंट्स were also more in number but they were smaller and more rural।
मतलब लेट हड़प्पन सेटलमेंट जो था वो नंबर्स में ज़्यादा था, बट वो छोटा था और रूरल था, दो मार्क्ड बाय ए डाइवर्स एग्रीकल्चरल बेस। ये एग्रीकल्चरल बेस जो था उसके थ्रू मार्क किया जाता था। Important Juकर sites are Jhukar, Chanduraho and Amri. Wrongful face sites are in wrongful face sites जो था वो था कच्छ, सौराष्ट्र एंड मेनलैंड गुजरात। रॉन्गफुल फेस साइट जो था वो कच्छ में था, सौराष्ट्र में था एंड गुजरात के जो मेन लैंड था वहां पे था। अच्छा, ये हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का जस्ट बोल सकते हैं स्टार्टिंग और द बेसिक थिंग्स। अभी हम लोग और डीप में जाते हैं, जैसे कि जनरल फीचर्स ऑफ द मैच्योर हड़प्पन फेजेस। अब इस फेज में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पन का जो सिविलाइजेशन था वो मतलब वो शहर केंद्रिक जो सिविलाइजेशन हड़प्पा का हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या क्या था उस टाउन प्लानिंग में, ये सब हम लोग देखेंगे जनरल फीचर ऑफ द मैच्योर हड़प्पन फेजेस में। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। स्टे ट्यून।